आज हम दर्पण के सूत्र F बराबर R/2 को करके देखेंगे। तो जो कि F फोकस दूरी होती है दर्पण की तथा R वक्रता त्रिज्या। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन ये कैसे बना, तो इसको हम पहले एक उत्तल दर्पण बना ले रहे हैं तथा उसके ध्रुवी से एक मुख्य अक्ष खींचा और हमने यहाँ पर एक दर्पण M1 M2 एक उत्तल दर्पण बना लिया है तथा ध्रुवी से एक मुख्य अक्ष खींचा लिया है। तो हम यहाँ पर दर्पण के मुख्य फोकस को हम F से लिखेंगे, बड़े F, तथा वक्रता केंद्र को C से। तो हम दर्पण के मुख्य अक्ष पर जहाँ काट रहे हैं वहाँ पर हम P लेंगे। तो ध्रुव P तथा मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जो कि AB है, तो हम वह दर्पण की परावर्तन पश्चात F से जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो हम यहाँ पर उधर C डैश दिशा में चली जाती है। अब हम यहाँ पर लिख पाएंगे, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। तो हम मान ले रहे हैं ये M1 M2 जो कि हमने बनाया है, तो ये एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जितनी बातों को हमने बनाया है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F। तो हम यहाँ पर ऐसे एक एक कर सारी बातों को लिखेंगे। तो जिसका मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है। तो हम ऐसे इन सारी बातों को लिख देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण AF है, AB F डैश कोण। तो हम यहाँ पर क्योंकि एक बार हमने दर्पण का मुख्य फोकस F लिया है, तो हम यहाँ पर F डैश लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण AB F डैश कोण AB F डैश बराबर होगा कोण F डैश C डैश के। तो कोण F डैश BC के बराबर होगा। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे तथा कोण F डैश BC डैश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण F BC बराबर कोण F BC। तो हम यहाँ पर डैश वाला कोण देखेंगे। तो यहाँ पर ये तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 में दो कोण बराबर हैं। तो यहाँ पर हम तथा करके लिखेंगे कोण AB F डैश बराबर होगा कोण FCB के। तो हम यहाँ पर इस बात को ऐसे लिख पाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ये क्यों हुआ है, क्योंकि AB समांतर है CP के। तो यहाँ हम लिख देंगे इस बात को AP समांतर CP के संगत कोण। आपने पिछली कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि संगत कोण बराबर होते हैं, समांतर रेखाओं को संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे संगत कोण। तो इसको हम समीकरण 3 मान ले रहे हैं।
तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 में एक पद इन तीनों इक्वल जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे, सब कोणों को बराबर दिखा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बी एफ डैश बराबर कोण ए बी एफ डैश बराबर कोण एफ डैश सी बी सी डैश। तो बराबर कोण एफ सी बी बराबर एफ सी बी बराबर कोण एफ बी सी। तो हम इसलिए यहाँ लेंगे, हमें दो कोणों को ज़रूरत है, तो इसलिए कोण एफ बी सी बराबर हम दिखा पाएंगे कोण एफ सी बी। तब अब जब ये कोण यहाँ पर देखिए इस त्रिभुजों के हैं, तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे तब तो हम यहाँ पर कोण एफ सी बी के सामने की सम्मुख भुजा बी एफ तथा सी एफ बराबर जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे बी एफ बराबर सी एफ। और हम यहाँ पर ये क्यों हुआ, तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे समान भुजा के सम्मुख कोण। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, जब कोई त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी समान होती हैं। तो हम यहाँ पर इस बात को ऐसे दर्शा देंगे। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख पाएंगे। उसके बाद यहाँ यदि करके लिखेंगे, यदि M1 M2 का जो कि दर्पण का दर्पण है, इसके बीच की दूरी न्यूनतम दूरी कम होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा होगा, तो छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो बी पी के बहुत निकट होगा। तो हम यहाँ पर इस बात को लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी पी के बहुत निकट होगा। तो यहाँ पर इस बात को हम लिख कर तो इसलिए का साइन देंगे। तो हम यहाँ पर अब यहाँ पर हम इसलिए एक साइन देकर हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए एफ से पी बराबर होगा बी एफ पी बराबर होगा बी एफ, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है तो ये लगभग में बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे। तो हम देखिए यहाँ पर हम बी एफ बराबर एफ पी लिए हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ पी बराबर सी एफ, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर देखिए सी से पी जो कि दो भुजाओं से मिलकर बना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ पी प्लस सी एफ। तो क्या मिलकर बन जाएगा सी पे, तो इस पूरी दूरी। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे कि एफ पी प्लस एफ पी। तो यहाँ पर ऊपर युक्त से हमने किया है, तो हम इसको समीकरण 4 मानकर यहाँ पर दर्शाने के लिए, ताकि हमको आसानी हो जाए, तो हम यहाँ पर समीकरण 4 मान ले रहे हैं। 3 ऑलरेडी हमने पहले मान चुका है, तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे समीकरण 4 से। तो अब देखिए एफ पी, अगर एक एफ पी जुड़ेगा तो 2 एफ पी बराबर सी पी। तो हम यहाँ पर आप अब थोड़ा चिन्ह पर पाटी नियम पर जाएं, तो एफ पी बराबर, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है इसलिए एफ पी इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी।
जो कि चिन्ह परिपाटी नियमानुसार होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी बराबर एफ तथा CP बराबर वक्रता त्रिज्या लिख पाएंगे। और हम इन दोनों को वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। तो जब उत्तल दर्पण है तो ये भी प्लस R होगा। तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे वक्रता त्रिज्या R बराबर। तो हम यहाँ पर लिख पाएंगे इस बात को कहाँ से हुआ है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं कि तो पहले हम यहाँ FP की जगह पर F रखेंगे, छोटा F, तथा CP की जगह पे R। तो यहाँ पर 2 F बराबर R/2 तो उधर जाएगा, तो F बराबर R/2 हो जाएगा। तो पक्षांतर के नियमानुसार तो हम यहाँ पर जो ये बात हुई है FP बराबर फोकस दूरी तथा CP बराबर वक्रता त्रिज्या, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार।